हम यहाँ पर जच्चा बच्चा की का अल्ट्रासाउंड करते हैं, उनको अच्छा खान-पान के लिए के समझाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉर्ट आउट करते हैं और फिर उनकी डिलीवरी के लिए करते हैं। मैम जो गर्भवती महिला होती है, हाँ जी। गर्भ के दौरान उन्हें क्या खान-पान रखना चाहिए और किस तरीके से उन्हें जो है अपना वो समय निकालना चाहिए? उन्हें बहुत सावधानी से अपना ये समय निकालना चाहिए और ये 9 महीने का पीरियड होता है, जिसके फर्स्ट हाफ में उनको फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत सावधानी से रहना चाहिए ताकि उनका कुछ नुकसान ना हो। पहले 3 महीने में अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फिर उसके बाद पीरियड सेफ हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि खान-पान किस तरह का करना चाहिए, उन्हें खाने में हल्की डाइट लेनी चाहिए, बार-बार खाना चाहिए, दिन में 3 या 4 बार खाना खाना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने लिए भी चाहिए और अपने बच्चे के लिए भी चाहिए। उन्हें अपना पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बाहर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। 3 बार मेजर मील लो, फल फ्रूट लो, दूध लो, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और प्रोटीन भी अच्छे अमाउंट में लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे उन्हें अपने लिए भी चाहिए और बच्चे के लिए भी चाहिए। अगर उनका खान-पान अच्छा होगा तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। मैम इस गर्भ के दौरान योगा का क्या विशेष वो होता है मैम? क्या योगा करने से जो ये ऑपरेशन वाली कंडीशन आती है, क्या वो थम सकती है? नहीं का हम नहीं का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो सकती है, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो योगा से भी बाहर होती हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, उनका मेन सॉल्यूशन ऑपरेशन होता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऑपरेशन अवॉइड हो सकता है। अगर वो लास्ट के 8 मंथ्स के बाद अगर वो हल्का योगा करते हैं और एक्सरसाइज करते रहते हैं, जैसे कि पहले की लेडीज़ भी बताती थी कि उन्हें काम करना चाहिए, तो ऑपरेशन काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। हम यहाँ पर जच्चा बच्चा की का अल्ट्रासाउंड करते हैं, उनको अच्छा खान-पान के लिए के समझाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉर्ट आउट करते हैं और फिर उनकी डिलीवरी के लिए करते हैं। मैम जो गर्भवती महिला होती है, हाँ जी। गर्भ के दौरान उन्हें क्या खान-पान रखना चाहिए और किस तरीके से उन्हें जो है अपना वो समय निकालना चाहिए? उन्हें बहुत सावधानी से अपना ये समय निकालना चाहिए और ये 9 महीने का पीरियड होता है, जिसके फर्स्ट हाफ में उनको फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत सावधानी से रहना चाहिए ताकि उनका कुछ नुकसान ना हो। पहले 3 महीने में अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फिर उसके बाद पीरियड सेफ हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि खान-पान किस तरह का करना चाहिए, उन्हें खाने में हल्की डाइट लेनी चाहिए, बार-बार खाना चाहिए, दिन में 3 या 4 बार खाना खाना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने लिए भी चाहिए और अपने बच्चे के लिए भी चाहिए। उन्हें अपना पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बाहर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए, 3 बार मेजर मील लो, फल फ्रूट लो, दूध लो, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और प्रोटीन भी अच्छे अमाउंट में लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे उन्हें अपने लिए भी चाहिए और बच्चे के लिए भी चाहिए। अगर उनका खान-पान अच्छा होगा तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। मैम इस गर्भ के दौरान योगा का क्या विशेष वो होता है मैम? क्या योगा करने से जो ये ऑपरेशन वाली कंडीशन आती है, क्या वो थम सकती है? नहीं का हम नहीं का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो सकती है, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो योगा से भी बाहर होती हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, उनका मेन सॉल्यूशन ऑपरेशन होता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऑपरेशन अवॉइड हो सकता है। अगर वो लास्ट के 8 मंथ्स के बाद अगर वो हल्का योगा करते हैं और एक्सरसाइज करते रहते हैं, जैसे कि पहले की लेडीज़ भी बताती थी कि उन्हें काम करना चाहिए, तो ऑपरेशन काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। हम यहाँ पर जच्चा बच्चा की का अल्ट्रासाउंड करते हैं, उनको अच्छा खान-पान के लिए के समझाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉर्ट आउट करते हैं और फिर उनकी डिलीवरी के लिए करते हैं। मैम जो गर्भवती महिला होती है, हाँ जी। गर्भ के दौरान उन्हें क्या खान-पान रखना चाहिए और किस तरीके से उन्हें जो है अपना वो समय निकालना चाहिए? उन्हें बहुत सावधानी से अपना ये समय निकालना चाहिए और ये 9 महीने का पीरियड होता है, जिसके फर्स्ट हाफ में उनको फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत सावधानी से रहना चाहिए ताकि उनका कुछ नुकसान ना हो। पहले 3 महीने में अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं,
फिर उसके बाद पीरियड सेफ हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि खान-पान किस तरह का करना चाहिए, उन्हें खाने में हल्की डाइट लेनी चाहिए, बार-बार खाना चाहिए, दिन में 3 या 4 बार खाना खाना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने लिए भी चाहिए और अपने बच्चे के लिए भी चाहिए। उन्हें अपना पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बाहर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए, 3 बार मेजर मील लो, फल फ्रूट लो, दूध लो, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और प्रोटीन भी अच्छे अमाउंट में लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे उन्हें अपने लिए भी चाहिए और बच्चे के लिए भी चाहिए। अगर उनका खान-पान अच्छा होगा तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। मैम इस गर्भ के दौरान योगा का क्या विशेष वो होता है मैम? क्या योगा करने से जो ये ऑपरेशन वाली कंडीशन आती है, क्या वो थम सकती है? नहीं का हम नहीं कर तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो सकती है। क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो योगा से भी बाहर होती हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, उनका मेन सॉल्यूशन ऑपरेशन होता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऑपरेशन अवॉइड हो सकता है। अगर वो लास्ट के 8 मंथ्स के बाद अगर वो हल्का योगा करते हैं और एक्सरसाइज करते रहते हैं, जैसे कि पहले की लेडीज़ भी बताती थी कि उन्हें काम करना चाहिए, तो ऑपरेशन काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। हम यहाँ पर जच्चा बच्चा की का अल्ट्रासाउंड करते हैं, उनको अच्छा खान-पान के लिए के समझाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉर्ट आउट करते हैं और फिर उनकी डिलीवरी के लिए करते हैं। मैम जो गर्भवती महिला होती है, हाँ जी। गर्भ के दौरान उन्हें क्या खान-पान रखना चाहिए और किस तरीके से उन्हें जो है अपना वो समय निकालना चाहिए? उन्हें बहुत सावधानी से अपना ये समय निकालना चाहिए और ये 9 महीने का पीरियड होता है, जिसके फर्स्ट हाफ में उनको फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत सावधानी से रहना चाहिए ताकि उनका कुछ नुकसान ना हो। पहले 3 महीने में अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद पीरियड सेफ हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि खान-पान किस तरह का करना चाहिए, उन्हें खाने में हल्की डाइट लेनी चाहिए, बार-बार खाना चाहिए, दिन में 3 या 4 बार खाना खाना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने लिए भी चाहिए और अपने बच्चे के लिए भी चाहिए। उन्हें अपना पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बाहर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए।